टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। दोस्तों नया मंथ फिर से स्टार्ट हो चुका है। इस मंथ में भी काफी सारा नया फोन आया है और काफी सारा पुराना फोन पड़ा हुआ है। लेकिन ज्यादा फोन होने के कारण से कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है कि कौन सा फोन बेस्ट फोन है, कौन सा फोन हमें लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने इस बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद ये 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को मैंने अपने लिस्ट में रखा है, जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें बजट के अकॉर्डिंग कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच का मिलेगा। और इन सभी फोन्स के छोटी से बड़ी स्पेसिफिकेशन को डिटेल्स के साथ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा बेस्ट फोन है, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा आखिर तक। आइए देखते हैं आज का वीडियो को। मैंने आपके लिए सारे फोन्स को रैंक कर दिया है। नंबर 5 पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला G86 पावर। 16 से 17,000 तक में ये फोन आपको इजीली मिल जाएगा एंड इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा बेहतरीन फोन है और लॉन्च होने से भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ यह फोन आता है, आइए उन सारी चीजों को पहले देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का 1.5 के पी ओलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि फ्लैट डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है। यह एक 10 बिट पैनल है, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा। 720 हर्ट्ज का PWM डीमिंग है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। SGS ब्लू लो लाइट सर्टिफाइड भी है। और एक चीज, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। कैमरा की बात करेंगे तो बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है, OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। सोनी लेटिया 600 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप इस फोन के सभी कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और 6,80,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर सही है, BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो यह फोन हेलो UI के साथ आता है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। UI ठीक है, बट 1 ही साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है, ये चीज मुझे थोड़ा सा खराब लगा। यहाँ पे कम से कम 2-3 साल का एंड्रॉइड अपडेट देना चाहिए था। खैर अब बैटरी की बात करते हैं तो इसमें 6720 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 33 वॉट का चार्जर को। इसमें कोई शक नहीं है, चार्जिंग में थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन हाँ बैकअप अच्छा खासा निकाल के देगा। 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप चाहे तो 1 TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन लेदर बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 195 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.7 mm का थिकनेस है। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। डुअल माइक्रोफोन है, स्टूडियो स्पीकर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी है। IP रेटिंग की बात करेंगे तो यह फोन IP68 IP69 रेटिंग के साथ आता है। मतलब भाई साहब वाटर प्रूफ फोन है, गलती से अगर पानी वानी में गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 11 5G बैंड्स मिलेगा, Wi-Fi 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा। इसमें ना तो NFC का सपोर्ट है, ना ही आयर ब्लास्टर है। तो आइए अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 16,999 रुपया है, यानी कि 17,000 रुपया है। इसका भी प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर भी 20,000 के अंडर में आने वाला यह एक सही फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे, नीचे प्रोडक्ट सेक्शन से बाय कर सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में अब 4th बेस्ट स्मार्टफोन आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो K13 5G। इस फोन को लॉन्च होने से थोड़ा सा वक्त जरूर हो गया है, बट 20,000 के अंडर में अभी के टाइम पे भी यह एक अच्छा बेहतरीन फोन है। और आप देखिएगा तो बजट के अकॉर्डिंग इसमें सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह वो सब भी सही है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ यह फोन आता है, आइए उन सारी चीजों को पहले देख लेते हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि फ्लैट एंड सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट एंड 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। चेन और बेजल्स को देखिएगा तो ठीक है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हो सकता था। फिर भी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, और कोई कमी है नहीं डिस्प्ले में। अब बात करते हैं कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.9 का अपर्चर है, OIS नहीं मिलेगा, EIS का सपोर्ट है। और पता है सेल्फी कैमरा में सोनी IMX480 वाला सेंसर लगा हुआ है। आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। यहाँ पे कमी है अल्ट्रा वाइड एंड OIS का। ये दोनों चीजें यहाँ पे अगर होता तो कैमरा काफी बेहतरीन हो जाता। फिर भी यार बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसर का। तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 4 nm पर बना हुआ है और 7,20,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। रैम स्टोरेज टाइप फास्ट ही है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहे तो आपको बता दें कि BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा एंड
सीओडी में 90 एफपीएस का सपोर्ट मिलेगा फिलहाल के टाइम पे। तो परफॉर्मेंस भी इस फोन का ठीक है। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। तो ये फोन कलर OS 15 के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। इसमें हॉट एप्स, हॉट गेम्स जैसा प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह दिखेगा जिससे आपको अनइंस्टॉल या डिसेबल करना होगा। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं बैटरी का। तो इसमें 7000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 80 वॉट का चार्जर को। फुल चार्ज होने में 1 घंटा सवा 1 घंटा नो डाउट ले लेगा एंड हाँ, बैकअप अच्छा खासा निकाल के जरूर देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक पैनल वो PMMA से बना हुआ है, हालांकि प्लास्टिक का ही फ्रेम है। ये बैक पैनल प्लास्टिक से थोड़ा सा बेहतर होता है। 208 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.5 mm का थिकनेस है। इस फोन का वेट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, दिखने में ठीक लगता है, फिर भी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा नहीं। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए स्टूडियो स्पीकर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। डुअल माइक मिलेगा, डुअल सिम स्लॉट है। IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP65 रेटिंग के ही साथ आता है जो कि डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो इसमें टोटल 7 5G बैंड्स मिलेगा। वाईफाई 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। आयर ब्लास्टर भी है, लेकिन ध्यान रहे NFC का सपोर्ट नहीं है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये फोन टोटल 2 वेरिएंट में ही आता है। 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपए देना होगा और 8/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 20,000 रुपए देना होगा। तो 18-20 हजार के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बेहतरीन फोन है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे नीचे प्रोडक्ट सेक्शन से बाय कर सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में थर्ड बेस्ट स्मार्टफोन आता है नथिंग की तरफ से CMF फोन 2 Pro। 20,000 के अंडर वाले कई सारे वीडियो में मैंने इस फोन को रिकमेंड किया है। नो डाउट इस बजट में इसके जैसा फोन बहुत कम ही फोन आपको मिलेगा, लेकिन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए उन सारी चीजों को पहले देख लेते हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि फ्लैट एंड सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, ओनली यूट्यूब में है और इसके ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। और एक चीज, ये डिस्प्ले सिमेट्रिक बेजल्स के साथ आता है, तो नो डाउट डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा का। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा टेलीफोटो सेंसर है, वो भी 50 मेगापिक्सल का ही है, वो 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। थर्ड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। इसमें कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, EIS का सपोर्ट मिलेगा। अब पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। तो खास करके प्राइमरी सेंसर वो काफी बेहतरीन लेवल का मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा नो डाउट वो भी ठीक ही है। अगर आपको 18-19 हजार के बजट में कोई बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए जिसमें टेलीफोटो सेंसर भी हो तो उस चीज के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। खैर प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 Pro वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बजट के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहे तो आपको बता दें कि BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। रैम स्टोरेज टाइप ठीक है एंड प्रोसेसर वो सही है। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन नथिंग OS 3.2 के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 6 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। क्लीन यूजर इंटरफेस तो मिलेगा ही, प्लस 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी मिल रहा है, तो ये चीज सही है। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 33 वॉट का चार्जर को। चार्जिंग में हल्का फुल्का वक्त जरूर लेगा और यार बैकअप भी ठीक ठाक दे देगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं रैम स्टोरेज का। तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। 185 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.8 mm का थिकनेस है, मतलब काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज नो डाउट खूबसूरत ही लगता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा नहीं, हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। स्टूडियो स्पीकर भी नहीं है, जी हाँ सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे बेहतर IP रेटिंग यहाँ पे होना चाहिए था। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें टोटल 16 5G बैंड्स मिलेगा। वाईफाई 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा। VoNR वगैरह भी है। इसमें ना तो NFC का सपोर्ट है ना ही आयर ब्लास्टर है। तो इन सारी छोटी बड़ी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 19,000 रुपया देना होगा और 8/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 21,000 रुपया देना होगा। तो
20,000 के बजट में आने वाला लिटरली यह एक अच्छा बेहतरीन फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे बेझिझक होकर ले सकते हैं। और हाँ, मैंने इस फोन को भी नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है, आप चाहे तो वहां से बाय कर सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में अब सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T4 5G। 20,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा परफेक्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें बजट के अकॉर्डिंग कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ सही है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ यह फोन आता है, आइए उन सारी चीजों को पहले देख लेते हैं। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का 1.5 के क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1300 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, हालांकि 5000 नीट्स का वो पीक ब्राइटनेस है। HDR का सपोर्ट मिलेगा, शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन है, SGS ब्लू लो लाइट सर्टिफाइड भी है। तो रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह वो सब सही है, सनलाइट वगैरह में भी सही से विजिबल हो जाता है। चिन और बेजल्स को देखिएगा तो वो बिल्कुल ही कम है। तो डिस्प्ले नो डाउट बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है, OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, सोनी IMX882 वाला सेंसर लगा हुआ है, और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। भाई साहब यहाँ पे कमी है बस अल्ट्रा वाइड कैमरा का, और कोई कमी है नहीं। बाकी बात कैमरा बेहतरीन लेवल का मिलेगा, जो आपको अच्छी खासी फोटोज वीडियोज वगैरह क्लिक करके दे सकता है। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 8 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर को कह सकते हैं कि सही है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहे तो आपको बता दें कि BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। रैम स्टोरेज टाइप ठीक है। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। तो ये फोन FunTouch 15 के साथ आता है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15, 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 7300 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा, और ये सपोर्ट करता है 90 वॉट का चार्जर को। फुल चार्ज होने में 1 घंटा सवा 1 घंटा ले सकता है, एंड हाँ बैकअप भी अच्छा खासा निकाल के देगा, डोंट वरी। अब रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। कह सकते हैं कि रैम स्टोरेज टाइप फास्ट ही है। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की भी। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, 199 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.9 mm का थिकनेस है, मतलब काफी स्लिम फोन है। वेट एवरेज सा है, डिजाइन वाइज नो डाउट खूबसूरत ही लगता है, फिर भी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा नहीं, डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर भी नहीं है, जी हाँ सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है, और हाँ मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो ये चीज सही है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की भी। तो इसमें टोटल 10 5G बैंड्स मिलेगा, Wi-Fi 5 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलेगा, आयर ब्लास्टर भी है, लेकिन ध्यान रहे NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इन सारी छोटी बड़ी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो फोन खरीद के तो आइएगा लेकिन वो फीचर को आप खोजते रह जाइएगा, लेकिन वो फीचर आपके फोन में होगा नहीं, इसलिए ध्यान से आइए। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये फोन 3 वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8/128 वाले वेरिएंट का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 21,000 रुपया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी 21,000 रुपया रहता है, कभी 22,000 रुपया रहता है, कभी 23,000 रुपया भी हो जाता है। तो इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme P3 Pro 5G। हालांकि इसका सक्सेसर Realme P4 Pro भी आ चुका है, उसका प्राइस ज्यादा है। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 20,000 के अंडर में ही मिल जाएगा। 20,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। बजट के अकॉर्डिंग सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह वो सब भी बढ़िया मिलेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए उन सारी चीजों को पहले देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.83 इंच का 1.5 के क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट एंड 1200 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। 94% के आसपास स्किन टू बॉडी रेशियो है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी है। तो रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह वो सब बढ़िया है, एंड क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ जो आ रहा है इस चीज को आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी बात डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन की बैक साइड बहुत ज्यादा कैमरा तो नहीं मिलेगा, बस 2 ही कैमरा है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सोनी IMX896 वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है, जी हाँ OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा, और सेल्फी कैमरा में सोनी IMX480 वाला सेंसर लगा हुआ है। अब पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। खास करके 20,000 के बजट के अकॉर्डिंग कैमरा काफी बेहतरीन लेवल का मिलेगा,
खास करके प्राइमरी सेंसर वो बढ़िया है, लेकिन यार यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा रहता तो कैमरा में 4 चांद नो डाउट लग ही जाता। खैर अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 8.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर को कह सकते हैं कि पावरफुल ही है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहे तो आपको बता दें कि BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिलेगा और हाँ फ्री फायर में भी 90 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। रैम स्टोरेज टाइप फास्ट है, इसमें 6050 mm स्क्वायर वाला वेपर कूलिंग चैम्बर भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेहतरीन फोन है। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की, तो ये फोन Realme UI 6.0 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल का Android अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह जरूर दिखेगा जिसे आपको अनइंस्टॉल करना होगा। और बाकी बात 18-20 हजार के फोन में 2 साल का Android अपडेट मिल रहा है तो ये चीज खराब भी नहीं है, ठीक है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 80 वोल्ट का चार्जर को। 50% चार्ज होने में लगभग 20-25 मिनट ले लेगा एंड हाँ एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप नो डाउट निकाल के देगा ही देगा। अब रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक पैनल वो लेदर से बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 7.9 mm का थिकनेस है एंड 190 ग्राम इस फोन का वेट है, तो काफी स्लिम फोन है। वेट एवरेज सा है, दिखने में नो डाउट खूबसूरत ही लगता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा नहीं। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए स्टूडियो स्पीकर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है। IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP66, IP68, IP69 रेटिंग के साथ आता है, मतलब वाटरप्रूफ फोन है। गलती से अगर पानी वानी में गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें टोटल 9 5G बैंड्स मिलेगा। Wi-Fi 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा। इसमें ना तो NFC का सपोर्ट है ना ही IR ब्लास्टर है, तो इन सारी छोटी बड़ी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब आइए प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये फोन टोटल 3 वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8/128 वाले वेरिएंट का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 19,000 रुपया है। 8/256 के लिए 22,000 रुपया देना होगा और 12/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 24,000 रुपया देना होगा। 22,000-24,000 रुपया में इस फोन को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। उस बजट में इसका ही सक्सेसर मिल जाएगा, इससे बेहतर फोन आपको वहां पे मिल सकता है। ये फोन अगर आपको 20,000 के अंडर में मिले तभी आप इस फोन को लीजिएगा। खैर अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे नीचे प्रोडक्ट सेक्शन से बाय कर सकते हैं। और हाँ, मैंने 5 फोन को नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।